सन 1956 के नवरात्र के अवसर पर प्रशांति निलयम के दक्षिण की ओर स्थित पहाड़ी पर आरोग्य निलयम अर्थात एक अस्पताल बनवाकर बाबा ने उसे प्रारंभिक कर दिया। उस अस्पताल में पुरुष तथा स्त्रियों के लिए स्वतंत्र वार्ड हैं। शुरुआती दौर में कुल 14-15 रोगियों को अस्पताल में रखकर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की गई। एक्सरे एवं शल्य चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई। उस पहाड़ी पर बुलडोजर आदि के उपयोग से पृथ्वी को समतल कर अस्पताल का भवन निर्मित हुआ। दूर नीचे स्थित रास्ते से उस ऊंची पहाड़ी पर सीमेंट, गारा, पानी, पत्थर, ईंट आदि को भक्तों ने ही एक लंबी पंक्ति में खड़े हो एक के हाथ से दूसरे के हाथ में देकर ऊपर पहुंचाया। एक बार अस्पताल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय वहां के एक डॉक्टर ने कहा, अन्य चिकित्सालयों के असाध्य कहे जाने वाले रोगों का इलाज भी यहां होता है। वैद्य शास्त्रों का सब ज्ञान यहां निरर्थक प्रतीत होता है। उन सबको हराने वाली एक महाशक्ति यहां विद्यमान है। उसी के प्रभाव से रोगी यहां से दृढ़काय होकर घर लौटते हैं। तब बाबा ने कहा, यह ठीक नहीं। भक्तों ने ही अपने श्रद्धा युक्त भुजबल से इस भवन के लिए आवश्यक सामग्री को यहां पहुंचाया था। उस पवित्र सेवा एवं मनोभाव के महत्व से एवं उनके दयालु हृदयों की प्रार्थना के बल से ही ये अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। और इस प्रकार स्वामी ने अपने भक्तों की प्रशंसा की। अस्पताल के शुभारंभ के दिन बाबा ने अपने उपदेश में कहा कि नास्तिक, दुष्ट, भ्रष्ट आदि का मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। वे अज्ञानी हैं, अपराधी हैं, किंतु उन्हें समझाकर उन्हें संभाला जा सकता है। रोग आदि पीड़ा देह से संबंधित है, उनसे कोई भी अछूता नहीं है। इसलिए भक्त हो या न हो, कोई भेदभाव न रखकर सबकी सेवा और देखभाल एक ही समान प्रेम एवं आदर से होना चाहिए। माधव ही जब मानव सेवा के लिए आया है, तब क्या मानव सेवा करने से माधव को प्रसन्नता नहीं होगी? इस आरोग्य के धाम में रहने वाले रोगी खिड़की से बाहर दृष्टि डालने पर जगत सृष्टिकर्ता की सुंदर कलाकृति को देखकर शांति पा सकते हैं। यहीं से कान लगाकर सुनने पर प्रशांति निलयम के भजन संकीर्तन उन्हें सुनाई देंगे। उनका आनंद उनके मन को शांति पहुंचाकर शरीर को हल्का बना देगा। चलने फिरने की शक्ति पाने के पश्चात भजन मंदिर में आकर शांति प्रदान करने वाले उस चित्र का बीज अपने मन रूपी खेत में बोकर वे पुनीत होंगे। उस अस्पताल के डॉक्टर मोटर वाहनों में आसपास के प्रदेशों में जाकर व्याधिग्रस्तों को अत्याधुनिक औषधियां भी वितरित कराते। बाबा स्वयं भी बार बार उस अस्पताल में जाकर रोगियों से संभाषण कर अपने प्रेमपूर्ण मधुर वचनों से सांत्वना प्रदान कर एवं दिव्य विभूति की सृष्टि कर उनमें धैर्य एवं उत्साह भर देते। कड़वी दवा पीने से, इंजेक्शन से अथवा शस्त्र आदि उपकरणों से यदि कोई रोगी भयभीत हो तो बाबा उसे अपने पास बुलाकर स्वयं अपने सामने उसकी चिकित्सा करवाते। सच है, बाबा सब वैद्यों के वैद्य हैं। रोग के निदान एवं आवश्यक चिकित्सा संबंधी विषयों में प्रवीण डॉक्टरों को भी बाबा से शिक्षा लेनी पड़ती। केवल रोग निवारण के लिए ही नहीं, आरोग्य की रक्षा के लिए भी बाबा ने प्रत्येक को अपना अनमोल परामर्श दिया है। मन की शांति ही आरोग्य की जड़ है तथा जप, ध्यान मन की शांति के अनमोल उपाय हैं। बाबा इस प्रकार का उपदेश देते हैं। किसी भी जड़ी बूटी, जंत्र तंत्र
ऑपरेशन एवं कुशल डॉक्टर के चातुर्य से ठीक न हो सकने वाला असाध्य रोग भी इस आरोग्य निलयम में बाबा की कृपा दृष्टि, उनकी महिमापूर्ण विभूति और उनकी आज्ञानुसार की गई चिकित्सा से ठीक हो जाता। इस विषय में सनातन सारथी मासिक पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट पढ़कर प्रवीण वैद्य भी आश्चर्यचकित हो जाते। बाबा के कई भक्त अपने रोगों के विषय में यह भी उनकी इच्छा है कहकर स्वस्थ हो जाते। अन्य कई बाबा के विभूति प्रसाद का सेवन कर बाबा से ही आरोग्य प्रदान करने की प्रार्थना करते और कई भक्त वैद्य से लाई गई औषधि को बाबा के नामोच्चार से पवित्र कर सेवन करते। बाबा भी शरण में आए सबको एक ही राय, एक ही मार्ग नहीं बताते। बाबा कहते, एक ही डॉक्टर उदरशूल पीड़ित 4 रोगियों को 4 प्रकार की औषधि देता है। यह सच है ना? कब्ज के लिए लवण, वायु बाधा से पीड़ित को मिक्सचर, स्नायु संबंधी पीड़ा के लिए लेप आदि, अपेंडिसाइटिस होने पर शल्य चिकित्सा। इस प्रकार रोगियों की स्थिति के अनुसार उपयुक्त चिकित्सा का निर्णय क्या सुशिक्षित डॉक्टर नहीं देते हैं? उसको तांत्रिक कवच, मुझे विभूति, किसी और को अभय हस्त, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से आप अपना अनुग्रह क्यों प्रदान करते हैं? ऐसा प्रश्न पूछने वालों को बाबा का उत्तर योग्य प्रतीत होता है। जय साईं राम।